पिछले वक्तों की बात है। एक गांव था। उस गांव में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। वो दो मियाँ बीवी उस गांव में अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, मगर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को, पूरे गांव को अपना समझते थे। इस वजह से उन्हें बच्चों के बारे में सोचकर परेशानी नहीं होती थी। उस गांव में एक बाबा आया था। वो बाबा बहुत पहुंचा हुआ था, ये लोगों का मानना था। उसने गांव में आकर जो जो भी भविष्यवाणी की थी, वो तमाम लोगों के बारे में सच साबित हुई। लोग उसको पूजने लगे। उसी गांव में रहने वाले वो मियाँ बीवी उस बाबे के पास पहुंचे। बाबे ने उन्हें देखा। उनकी भविष्यवाणी जब उन्हें बताई तो वो सुनकर चौंक गए और बाबे ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। वो मियाँ बीवी मायूस होकर घर की तरफ पहुंचे और बहुत उदास उदास रहने लग गए। तब उसके मियाँ ने कहा, ये ढोंगी है, जरूरी नहीं इसकी हर बात सच हो। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद गांव की उसी राह पे वो बूढ़ा बैठा हुआ था और वो मियाँ बीवी कहीं दूर बैठे अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात को याद कर रहे थे। उसी रास्ते से एक बहुत बड़ी फौज उन्हें आती दिखाई दी। वो फौज का राजा सबसे आगे था। उसने गांव की जमीन पर कदम रखा और वहीं पर उसे वो शादीशुदा मियाँ बीवी दिखाई दिए। उस औरत को देखा राजा ने, वो बहुत हसीन और खूबसूरत थी। राजा उसे देखकर देखते ही रह गया। तब कहीं उन्हें महसूस हुआ कि इस बूढ़े की कही बात सच तो नहीं हो रही। खैर, वो फिर इस बात को नजरअंदाज कर गए। इसके बाद राजा गांव में पहुंचा, गांव के लोगों से मिला और गांव वालों को बताया कि मैं एक जंग से आ रहा हूं और हमारा खाने पीने का साजो सामान सारा खत्म हो चुका है। तो मैं आप तमाम गांव वालों से ये इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरी फौज को भरपूर खाने पीने की एशिया मुहैया की जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज आपका गांव भी नहीं होता। तब गांव के तमाम लोग राजा की खिदमत करने लग गए। राजा उस शादीशुदा जोड़े को वहीं देखकर बार बार उसी के बारे में सोच रहा था, ये कौन थे और वहां पर ऐसे क्यों बैठे थे। फिर गांव के तमाम लोगों की तरह वो मियाँ बीवी भी राजा की खिदमत में पेश हुए। डर रहे थे, डर के मारे कहीं उस बुजुर्ग की कही बात सच ना हो जाए। राजा उसकी बीवी को देखकर मदहोश होने लग गया और उसे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर राजा ने उसे अपना बनाया हुआ जाम दिया। वो डर रही थी, मगर राजा के हुक्म को टाल नहीं सकती थी। वो जाम पीने के बाद वो मियाँ बीवी वहां से चले गए। घर पहुंचने के बाद उसकी बीवी का रवैया बहुत बदल गया। वो बात बात पर झगड़ा करने लग गए। बात यहाँ तक आ पहुंची कि मियाँ ने अपनी बीवी पे हाथ उठा दिया।
फिर जब ये मामला राजा के पास पहुंचा तब राजा ने उनका फैसला करने के बजाय उनका मामला और उलझा डाला और उन दोनों की तलाक करा दी। तलाक कराने के बाद उसे अपने संग ले गया कि मैं तुझे अपनी बांधी रखूंगा। फिर वो उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और रोने गिड़गिड़ाने लग गया। तब उस बाबा ने कहा कि बच्चा, मैं कोई पीर या बाबा नहीं हूँ जो भविष्यवाणी बताऊं। दरअसल मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने इस पापी पेट के लिए करता था। मैंने जो कुछ कहा था वो झूठ कहा था। ये महज एक इत्तेफाक था कि तेरी बीवी उसके साथ चल पड़ी। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि राजा उस जाम में जरूर कुछ मिला के बैठा था जिसे पीकर तेरी बीवी अपना अक्ल खो बैठी। फिर उस बूढ़े ने नौजवान की बेबसी को देखते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। वो दोनों उस सल्तनत के पास पहुंचे और ये सोच रहे थे कि अब अंदर कैसे जाएं। फिर उस बाबे ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और वो सल्तनत के अंदर जा पहुंचे। वो सल्तनत के अंदर औरतों की रंगशाला पहुंचे जहां पर उसकी वो बीवी बैठी थी। उसने उसे बुलाया, समझाया, मगर वो उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। उल्टा उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये मेरी इज्जत लूट रहा है। तब उन्होंने सल्तनत से भागने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे और वो दोनों सल्तनत की जिंदान में कैद हो गए।